घंटाघर से कलेक्ट्रेट तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने तिरुपति बालाजी मंदिर में महाप्रसाद में मिलावट के विरोध में किया प्रदर्शन। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्तागण घंटाघर पर विभाग सह संयोजक हरीश कौशिक के नेतृत्व में एकत्रित हुए। घंटाघर से कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में हुई मिलावट के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की मांग थी कि यह कार्य करने वाले आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। आज के संबंध में क्या किया है आप लोगों ने? तिरुपति बालाजी के अंदर जो प्रसाद के अंदर वहां पर चर्बी मिली थी, उससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई थी। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया है और उसमें मांग की गई है कि जितनी भी हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने वाली रोज घटनाएं हो रही है, इन पर जल्द से जल्द सरकार अंकुश लगाए और जितने भी मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं, उनको जल्द से जल्द मुक्त करके जो वहाँ के साधु संत है, भक्तजन है, उनको सौंपने का कार्य सरकार जल्द से जल्द करे। किसे दोषी मानते हैं इसमें जो मामला हुआ है पूरा प्रकरण? ये पूरे प्रकरण में क्या है, भारत के अंदर एक देश विरोधी ताकतें रोज घटनाएं कर रही हैं। देखते हैं हम लोग, कहीं लव जिहाद के माध्यम से, कहीं थूक जिहाद होता है, कहीं जूस जिहाद होता है, कहीं पटरी पर रोज सिलेंडर मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक विधर्मी समाज है और एक प्रोपेगेंडा के तहत रोज नई नई घटनाओं को अंजाम ये लोग कर रहे हैं, जिसमें हिंदू समाज की भावनाएं रोज आहत हो रही हैं। तो हम लोग इसी के विरोध में आज यहाँ पर सहारनपुर में एकत्रित हुए हैं। दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? दोषियों के खिलाफ सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द या तो फांसी की सजा हो, और अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ दे कि वो विधर्मियों को जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में जवाब देने का कार्य करेंगे। इतनी सामर्थ्य इस भारतवर्ष के अंदर हिंदू समाज में है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में है कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में उसको समझाएंगे। थाना गागालेडी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, जनपद में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागालेडी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त पुष्पेंद्र को गागालेडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक डंडा आला कत्ल बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। मामला था जो हरियाबाद में शराब के ठेके पर मारपीट हुई थी, इसमें एक जो व्यक्ति है उसकी मौत हुई थी। किस प्रकार से इनमें आपस में झगड़ा हुआ? जी हाँ, कुछ दिनों पूर्व ये दोपहर के 4 साढ़े 4 बजे घटना हुई थी। ये कस्बा गागालेडी चौकी क्षेत्र में एक वहाँ पर देशी शराब का ठेका है और कैंटीन है आपस में लगे हुए, जिसमें 2 लड़के आपस में लड़े और जिसकी वजह से एक अनिल जो इसमें मृतक था उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। उसका जो मुख्य अभियुक्त था पुष्पेंद्र, जिसने वहाँ पे मारपीट करी थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के सामने हम पेश कर रहे हैं। विवाद क्या था सर? जैसे पूछताछ की गई थी अभी अभियुक्त से, तो उसके द्वारा बताया गया कि दोनों ने ही काफी ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन किया हुआ था और किसी बात को लेकर आपस में इनकी झड़प हुई। मूल रूप से जो जिसका शराब का ठेका था, उसने अभियुक्त से पैसे मांगे, उसको लेकर वो शराब के ठेके वाले के साथ भी विवाद किया। उसने अनिल भी बीच में आ गया और इसी विवाद में इसने अनिल को वहां पे जो डंडा पड़ा हुआ था उससे उस पे वार किया और उसकी वहां पे मृत्यु हो गई। ठीक है। थाना गागालेडी पुलिस ने ग्राम कैलाशपुर में फायरिंग की घटना करने एवं बलवे में वांछित 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना गागालेडी पुलिस ने ग्राम कैलाशपुर में फायरिंग की घटना करने बलवे में वांछित 2 अभियुक्तगण शोएब बहरोज को गागालेडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक पोनिया मस्कट 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 छुरा बरामद किया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। जी सर, क्या पूरा मामला है जो कैलाशपुर में बीते दिनों पुलिस पर हमला किया गया 2 पक्षों के झगड़े में? कितने लोग इसमें पहले गिरफ्तार हुए थे और कितने लोग गिरफ्तार? जी हाँ, बीते दिनों में कैलाशपुर में एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें 2 पक्षों के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था और उसमें एक पक्ष के कुछ लोगों ने वहां पर फायरिंग करी पहले, और फायरिंग में जो वहां के राहगीर थे उनको छर्रों की चोट लगी थी। उसमें कुछ लोग नामजद कराए गए थे, तहरीर प्राप्त करी थी उसमें।
तो उसमें उसी मुकदमे में जब पुलिस वहां पर अभियुक्तों के यहाँ दबिश देने गई थी तो पुलिस पर हमला भी किया गया था। दोनों ही प्रकरणों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें पहले जो मेन अभियुक्त था जो पुलिस पे जिसने हमला किया था और जिसने फायरिंग करी थी वो ऑलरेडी सहरोज जिसका नाम था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ था। अभी इसमें दो अभियुक्त और शोएब और उसके पिता बहरोज, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट के सामने पेश कर रही है। तो जो पूर्व में जेल भेजा था और ये जो है एक ही परिवार के लोग हैं? जी हाँ, ये एक ही परिवार के हैं और रिश्ते नाते आपस में लगते हैं। और भी इसमें अभियुक्त जो हैं उनके परिवार के, इसमें मुख्य अभियुक्त जोएब है, वो अभी तक वांछित है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम लगी हुई है। कितने अभी तक सर फरार हैं इसमें? इसमें टोटल जो नामित अभियुक्त थे वो 7 नामित अभियुक्त थे, जिसमें से एक ये प्रकाश में आए हैं बहरोज, तो टोटल 8 अभियुक्त हमारे इसमें हो गए हैं और जिसमें से 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकी 5 अभी शेष रह गए हैं। उसमें से कुछ लोगों के बारे में जांच पड़ताल में पता चल रहा है कि शायद उनका वहां पे घटनास्थल पे थे भी नहीं, उनके नाम लिखवाए गए, उस पर भी जांच चल रही है। जो भी विवेचना में सामने तथ्य आएंगे प्रकाश में, उसके अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मियों को उनकी हालत कैसी है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। जो हेड कांस्टेबल थे वो डिस्चार्ज हो गए हैं और कुछ दिनों में वो ड्यूटी भी ज्वाइन कर लेंगे। ये शोएब जो है, इसका एक वीडियो भी आया था कि ये जिम में था उस टाइम, तो जी नहीं, शोएब का कोई इस तरह का वीडियो नहीं है जिसमें जिम में दिखाई दे रहा है। और जोएब और शोएब 2 भाई हैं जिन पे पहले भी कई मुकदमे लिखे गए हैं और इनकी जो ख्याति है कैलाशपुर में वो भी अच्छी नहीं है। ठीक है सर। जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में लगा जिला पुलिस प्रशासन। नाबालिग बच्चों को वाहनों से स्कूल आने जाने पर रोक। आपको बता दें, मंडलायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा, ARTO प्रवर्तन, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक बैठक समस्त विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्यों के साथ की गई। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा शहर को जाम मुक्त करने के लिए योजना तैयार की जा रही है, तो वहीं नाबालिग बच्चों पर वाहन चलाने को लेकर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में SP ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने जानकारी दी है। अभियान चला जा रहा है, तो बच्चों को लेकर भी मीटिंग की गई। देखिए, जनपद सहारनपुर में जो बढ़ती हुई ट्रैफिक जाम की समस्या है, इसको निपटने के लिए जो यहाँ पर शहरी क्षेत्र के जो मुख्य कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल और मैनेजर्स की एक मीटिंग ARTO प्रशासन, ARTO इन्फोर्समेंट और DIOS की साथ ली गई है। और इस मीटिंग में हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है वो मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय के निर्देश के क्रम में उनके जो छुट्टी का समय है उसको लेकर के ही ये मीटिंग की गई थी, जिसमें कि उनके छुट्टी की टाइमिंग में थोड़ा सा फेरबदल किया गया ताकि एक साथ ही सारे स्कूलों की छुट्टी होने पर सभी स्कूल की बसेज और बच्चे एक साथ रोड पर ना आने पाए। और इसके साथ साथ जो नाबालिग बच्चों द्वारा दोपहिया वाहनों के प्रयोग के शिकायतें मिलती रहती हैं उसको लेकर भी उनको सेंसिटाइज किया गया। और इस संबंध में एक निर्देश जो है फ्लैक्स के माध्यम से सभी स्कूल कॉलेजेस के बाहर चस्पा किए गए हैं, जिसमें जो नए कानून के तहत नाबालिग बच्चे अगर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनमें उनके पेरेंट्स के विरुद्ध उनके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाइयां संभावित हैं उन संबंध में उनको जानकारी प्रदान की गई। तो जनपद में किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, तो कितनी चालानी कार्रवाई की गई है? देखिए, चालानी कार्रवाई निरंतर चल रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ चालान करना नहीं है बल्कि जागरूकता के साथ साथ आम जन को चलने के लिए रोड खाली मिले और जाम की समस्या कम से कम मिले, इस पे हमारा विशेष जोर है। इसके चलते जो ई-रिक्शा हमारे जनपद में और शहरी क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में है, उनके लिए भी रूट निर्धारण की कार्रवाई चल रही है, जो दिवाली के आसपास हम इस कार्य को पूरा पूर्ण कर लेंगे। और लगभग 10,000 के ऊपर ई-रिक्शा है, इनको हमने 13 रूट्स में डिवाइड किया है, उनके एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं और आगे से हम इसको इन्फोर्स करेंगे कि वो उसी रूट पर चलें ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति से काफी हद तक अंकुश लगाया जा सके। वार्ड 24 गोविंद नगर निवासी अमित माहेश्वरी ने नगर निगम एवं स्थानीय पार्षद पर लगाया दुकान के बाहर जबरन तोड़फोड़ का आरोप। आपको बता दें, वार्ड नंबर 24 गोविंद नगर में माहेश्वरी जनरल स्टोर के नाम से अमित माहेश्वरी की दुकान है, जिनकी दुकान के बाहर बने थड़े को नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया। पीड़ित का आरोप था कि नगर निगम एवं स्थानीय पार्षद की मिलीभगत से यह दुकान के बाहर तोड़फोड़ की गई है। उनका पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी नगर निगम ने बुलडोजर से अमित माहेश्वरी की दुकान के बाहर तोड़फोड़ करी, तो वहीं पीड़ित परिवार ने नगर निगम एवं पार्षद के विरोध में दुकान के बाहर जबरदस्त हंगामा किया। क्या नाम है आपका? अमित माहेश्वरी। महेश्वरी जी, क्या मामला हुआ है जो आप लोगों ने हंगामा किया है? यहाँ पर मौजूदा जो पार्षद हैं उनकी शय पर 1-2 लोगों की भड़काई भाषण में या अपने पक्षपात पे अपने निजी फायदे के लिए लोग जबरदस्ती आयुक्त साहब के पास क्या कह के गए, कुछ नहीं।
अभी हमारे पास आए, कुछ नहीं किसी का सुना उन्होंने, नगर निगम वालों ने ना कोई कागज दिखाया हमें, जबकि हमने अपने सारे कागज नगर निगम में भी दे रखे हैं, सबकी कॉपी है। इन दोनों प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस चल रहा है जिसके अगेंस्ट इस पे हाथ भी नहीं लगा सकते, ना हम ना वो। उसके बाद भी जबरदस्ती वो तोड़ के गए। 5 दिन पहले हमने नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया था जिसमें यहाँ सबकी जानकारी दी थी, उन्होंने यहाँ के जेई को उसे फॉरवर्ड किया था कि वो आएंगे सर्वे करेंगे। आज तक यहाँ कोई नहीं आया, कोई सर्वे नहीं करी, हमें इन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया, आए तोड़े और चले गए। जबरदस्ती की सिर्फ तोड़बाजी हुई है, जिदबंदी में केवल। किसकी शिकायत पे कार्रवाई हुई है, किन लोगों ने ये शिकायत की है? यहाँ पर राजीव मेहता और जो हमारे पार्षद हैं उनकी मिली भगत है। राजीव मेहता और हमारे पार्षद की जो सड़क है, सीढ़ियाँ, वो सड़क के ऊपर है, 5-5 फुट के उनके छज्जे हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिस पर कोई, ये एक पक्षपात वाली बात है। तो आज यहाँ पर क्या क्या किया इन लोगों ने? आज आए बिना कोई कागज दिखाए, हमें बिना कोई सूचना दिए आए और तोड़ के चले गए। हम उनसे कहते रह गए जी हमें कागज दिखाओ कि हमारे पास कोई कागज नहीं, नायब साहब देंगे कागज। ये कौन सा तरीका हुआ? और इन सब की डिटेल जिसको वो सड़क बता रहे हैं उनकी डिटेल हमारे कागजों में है, जो माननीय न्यायालय में है, और नगर निगम में सारे कागज हम लोग दे चुके हैं, जमा है यहाँ पे। यहाँ हमारे पार्षद और 2-3 जगह यहाँ पे अपने निजी फायदे के लिए कि रेजिडेंस प्रॉपर्टी को कमर्शियल बना ले, उसके लिए इसको तोड़वाया जा रहा है। भूमाफिया है यहाँ पे, भूमाफिया लोग। पार्षद का क्या नाम है, कौन है? और यहाँ पर ये 12 फुट की रोड कागजों में सिटी मजिस्ट्रेट साहब से रजिस्टर्ड है, जिसको ये 18 फीट की रोड कैसे बना देंगे? 12 फीट की रोड, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम दाखिल कर चुके हैं। 12 फीट की रोड है, लेकिन हमें ना कागज दिखाए, ना पूछा, ना कोई यहाँ जेई साहब ने सर्वे किया इसका आज तक। सिर्फ एक जबरदस्ती वहाँ से बुलडोजर बुलवाया गया, तुड़वाया गया और फिर चले गए। ना हमें कोई कागज दिखाया, ना हमारे से कोई कागज देखा, कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ अपने पक्षपात के लिए, आज तक रिपोर्ट के लिए हमारे पेपर। तहसील सदर सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत पोषण मेले का किया गया आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अंतर्गत बाल विकास परियोजना शहर व पुआरका के द्वारा पोषण मेले का आयोजन तहसील सदर सभागार में किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी सहारनपुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में पोषण माह में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों व इस वर्ष 7वें पोषण माह की मुख्य थीम एनीमिया, वृद्धि निगरानी, ऊपरी आहार, पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के विषय में बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा बताया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामुदायिक गतिविधियों का महत्व व उद्देश्य की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, 10 बच्चों का अन्नप्राशन व 10 सुपोषित बच्चों को पोषण पोटली का वितरण किया गया। मेले के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छ भारत शपथ दिलाई गई। देहरादून रोड स्थित कार्यालय पर उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित, दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के द्वारा सेवानिवृत्त दिवस के संबंध में बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों के द्वारा रूपरेखा तैयार की गई। उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष साधुराम ने बताया, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के जिला मंत्री नरेंद्र कुमार का सेवानिवृत्त दिवस 30 सितंबर 2024 को लोक निर्माण परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त दिवस की तैयारियों पर सभी पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। आज मेरा नाम साधुराम है, मैं उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष। आज मीटिंग इसलिए की गई कि हमारे जिला मंत्री उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के 30 सितंबर को वो 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस मौके पर हमारे बीच में मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता तथा सभी अधिशासी अभियंता और पश्चिमी क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री ये उपस्थित रहेंगे। सभी जिलों के अध्यक्ष मंत्री रहेंगे और यहाँ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष मंत्री तथा सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। तो मेरा निवेदन है ये कि इस समय उनका, नरेंद्र जी का तहे दिल से सम्मान किया जाएगा और सभी लोग उसमें उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार भाटला, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष नियमित उत्तर प्रदेश नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ।
आज 30 सितंबर 2024 को संघ के जिला मंत्री श्री नरेंद्र कुमार चौधरी का सेवानिवृत्त समारोह है। उसी के संबंध में हमने बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्य रूप से अतिथि मुख्य अभियंता महोदय सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर, अधीक्षण अभियंता महोदय सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर और समस्त अधिशासी अभियंता एवं हमारे संघ के मंडल अध्यक्ष श्री राकेश नागर जी, मंडल महामंत्री श्री अरविंद तोमर जी और सभी संघ के पदाधिकारीगण और सदस्यगण उपस्थित रहेंगे। और मैं आप सब मीडिया बंधुओं को भी इस अवसर पर आमंत्रित करता हूं कि आप आकर स्वागत सम्मान समारोह का में भूमिका अदा करें। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले अभियुक्त को बाबर कॉलोनी रोड से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अवैध नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले अभियुक्त शाहरुख को बाबर कॉलोनी रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1200 अवैध नशीली गोलियां बरामद की हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अजय पाल सिंह मौजूद रहे। नगर निगम ने घंटाघर से शहीद भगत सिंह चौक तक दुकानदारों को समझाने का चलाया अभियान, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा दुकानदारों को समझाने का काम अब खत्म हो गया है। अब जिस दुकान के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण किया हुआ पाया जाएगा, उसका सामान जब्त किया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने कोतवाली थाना पुलिस को भी एक पत्र के जरिए अवगत करा दिया है कि उनके द्वारा बाजार से अतिक्रमण पूरी तरह हटवा दिया गया है। बाजार में पुनः अतिक्रमण न हो, यह व्यवस्था थाना पुलिस को करनी होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार और नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर घंटाघर से चौक फव्वारा होते हुए शहीद भगत सिंह चौक तक बाजार को नॉन वेंडिंग जोन अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा, नगर निगम के सुरक्षा अधिकारी हरि प्रकाश कसाना, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल HB गुरंग और उनकी टीम के सदस्यों ने दुकानदारों और वेंडरों को समझाते हुए अतिक्रमण हटवाया। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाया कि अतिक्रमण के कारण बाजार में जाम लगता है, जिसके कारण अनेक ग्राहक उनकी दुकान तक आ नहीं पाते हैं। अतिक्रमण न करने से उनकी दुकानदारी में बढ़ोतरी होगी। कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गन्ना विकास समिति के चुनाव में धोखाधड़ी का लगाया आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण कार्यकर्ता गणों का कहना था कि गन्ना विकास समिति के चुनाव में जो नामांकन प्रतिनिधि पद हेतु दाखिल किए गए थे, उन्हें अस्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धोखाधड़ी की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित मामले में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। गन्ना समिति के चुनाव जनपद सहारनपुर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है और 26 तारीख को पूरे प्रदेश के नामांकन किया गया। उसी कड़ी में जनपद सहारनपुर के अंदर 26 तारीख को गन्ने के जो आपके सदस्य हैं, उन्होंने क्या नामांकन दाखिल किया है। लेकिन जनपद सहारनपुर के अंदर एक अनहोनी हो रही है। आप कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं बची है जिसके अंदर जो नामांकन रद्द नहीं किए गए हैं। हम कुछ हमारे पास जो उनकी 40 स्टेट है, वो आधार समझ में नहीं आता है कि अगर किसी कॉलम कोई खाली रह गया, उसको कहीं मान करके स्वीकृत कर दिया, कहीं मान करके उसको अस्वीकृत करने का काम किया। हमारी आज जो है समाजवादी पार्टी के डेपुटेशन जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए कि जनपद सहारनपुर के अंदर निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रणाली को अपनाया जाए और जो नामांकन रद्द किए गए हैं, चाहे वो जनपद सहारनपुर किसी भी सोसाइटी के अंदर हो, उनको नामांकन को स्वीकृत करके आपके चुनाव के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किया जाए। अभी जिलाधिकारी महोदय नहीं है, 4 बजे का हमें टाइम दिया था, अभी नहीं आ पाए हैं। उनसे कह रहे हैं मिलकर के हम उनसे ये आग्रह करेंगे इस बात के लिए कि इसकी निष्पक्ष जांच करा करके उनको स्वीकृत करने का काम किया जाए। अगर इसी कड़ी के अंदर कोई भी यहाँ का प्रशासन यहाँ पर कह रहे हैं इसमें कोई अपने कार्य योजना नहीं बनाता है, आश्वस्त हमको नहीं करता है, और आश्वस्त ही नहीं बल्कि वो प्रक्रिया जो चुनाव प्रक्रिया होती है, चुनाव के अंदर ये साफ लिखा हुआ है, उसके मैनुअल के अंदर जो लिखा हुआ है साफ लिखा हुआ है, नामांकन किसी प्रक्रिया के अंदर कोई भी त्रुटि है उसको बुला करके उसको त्रुटि को सही कराया जाए और नामांकन किसी भी कीमत पर रद्द न किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश के एतबार से और यहाँ घिनौनी हरकत करने का काम किया जा रहा है कि किस किसान को उस
सोसाइटी से, जहां का वो सदस्य है, जहां वो अग्रणी रहता है, जहां वो पूरे देश को आपका चीनी का भंडार इकट्ठा करने का काम करता है, उसको चुनाव प्रक्रिया से अलग थलग करने का काम किया जाता है। आज समाजवादी पार्टी का डेपुटेशन इसी के तहत जो है आप जिलाधिकारी महोदय से मिलने का है, और हम मांग करते हैं इस बात के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर और जनपद सहारनपुर के अंदर चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसको निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम किया जाए। पुलिस लाइन पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री ने पूर्व विधायक पर शारीरिक शोषण एवं नशीला पदार्थ पिलाने का लगाया आरोप, दी जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर निवासी बॉलीवुड अभिनेत्री ने उत्तराखंड की ज्वालापुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो बनाने और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए उक्त मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। जी, देखिए, मैं पिछले लगभग 2.5 साल से रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी के साथ एक धर्मपत्नी के रूप में रह रही हूँ। नेपाल में उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था और लगातार आ रहे थे जा रहे थे। अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कंघा कर रहे हैं मेरे बालों में। बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना वो राजनीतिक गलियारों का। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल किया उनकी पत्नी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, जिसमें मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ और उनके बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी छीन ली गई। मेरा ऐसा कभी भी उनकी छवि धूमिल करने का उद्देश्य नहीं था, वो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा था। लेकिन अब वो सिरे से नकार रहे हैं और मेरे ऊपर उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का केस कर दिया है। मैं ये पूछती हूँ कि अगर जो मैं रविदासाचार्य जी से आपके चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं ब्लैकमेलर थी तो 21 तारीख तक मेरे घर क्यों आ रहे थे? घर के आगे सीसीटीवी में गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, मुझे छोड़ने आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर की दिखा के ला रहे हैं। 20 तारीख के कार्यक्रम में मैं दिल्ली में हूँ उनके साथ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके साथ हूँ और लगातार और उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन दिया। हाँ, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और घर का खर्चा देना उनका धर्म है, वो देते हैं, लगातार देते हैं, घर का खर्चा देते हैं। लेकिन उसको ब्लैकमेलिंग में पेश कर दिया, लेकिन मुझे पत्नी धर्म नहीं दे रहे हैं कि मैं पत्नी हूँ, ये मानने को बिल्कुल नकार रहे, सिरे से नकार रहे। कुछ महीने पहले आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे थे कि मैं प्रेम में दीवानी हूँ क्योंकि वैसे हमारे कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक मीरा और राधा जी भक्ति है मेरी। जी, अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए। अब ये घर की बातें जब सड़क पे आई गई तो मैं कहूंगी कि जब मैं बुग्गा वाला इनके आश्रम में मिली, जाने अनजाने में इन्होंने मुझे खाने में जो नशीला पदार्थ दिया और मेरी एक वीडियो इन्होंने बनाई। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं क्योंकि जब रिश्ते तार हो गए, सड़क पे आ गए और उसी वीडियो का वास्ता देते हुए इन्होंने मेरे साथ लगातार शारीरिक शोषण किया। उसी वीडियो के चलते हुए इन्होंने मेरे साथ शादी की। उसी वीडियो के चलते हुए बहुत सारे ऐसे काम ये मुझे करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ इस तरह के मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहे हैं, कुछ नेताओं के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे, क्योंकि जब इन्होंने रख दिया तो अब मैं भी बोलने में कोई हिचकिचाऊंगी नहीं। तो आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो उनकी पहली पत्नी है वो मेरे को हजम नहीं कर पा रही। हाँ, ये जो वीडियो वायरल किया मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को भेजी थी, एक तो सुरेश राठौर जी को और एक उनकी धर्मपत्नी जो पहले वाली है रविंदर कौर, सिर्फ उन्हीं को मैंने भेजी थी। और मैंने इसलिए भेजी थी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो हरिद्वार बैठ के सहारनपुर पता नहीं कितना मेरे ऊपर पैसा लुटा रहे होंगे। भाई, मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ, मैं बहुत साधारण सी हूँ और सब, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ सहारनपुर में, सहारनपुर की बेटी हूँ। यहीं पे मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यहीं से अभिनेत्री बनी हूँ, यहीं से एक्ट्रेस बनी हूँ, नाम कमाया, मुंबई गई और यहीं से अब मैं एक पॉलिटिशियन बनी हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह से, अगर मैं मुस्लिम संप्रदाय की बात करूँ, मुस्लिम समाज की बात करूँ, मुस्लिम समाज में चार हम पत्नियां या 4 बीवी रखने का एक रख सकते हैं हम, लेकिन हिंदू समाज में क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं कि बीवियां रखते हैं लेकिन उनको कभी कोई उनका नाम नहीं मिलता, दूसरी बीवी या गर्लफ्रेंड या रखेल का खिताब मिलता। बस मुझे ये है कि मुझे सामाजिक मुझे हक मिले, पत्नी का दर्जा मिले। बाल संवारने की जो वीडियो थी, आपने भी उसमें बाद में कहा कि वो एक फिल्म की शूटिंग थी, तो उससे क्या हुआ? मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म की शूटिंग थी, आप दोबारा से उसको देखिए। मैंने ये कहा कि मैंने अपने आप को रविदासाचार्य जी को समर्पित कर दिया, उसमें मैंने समर्पित कर दिया। वो चाहे वो मेरे बाल सवारे, कुछ भी करे, मैं उनकी एक राधा की तरह हूँ, वो मेरे कृष्ण की तरह हैं। अब मैं बहुत सारी बातें होती है कि जब धीरे धीरे खुलती है, अभी उस समय मैं डर में थी बहुत ज्यादा क्योंकि एक वीडियो उनके पास मेरी है जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर में रखते थे। यहाँ तक कि प्रेशर में रखा उन्होंने कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हारे बच्चों की भी हत्या करवा दूंगा। मुझे पता है कि मैं 1 साल से अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा। प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह में छात्राओं को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, जेबीएस हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी रहे। छात्राओं
ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कला प्रतियोगिता जिसका विषय विकसित भारत 2047 पर सुंदर पेंटिंग बनाई। विकसित भारत 2047 विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोकल फॉर वोकल विषय पर भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जेबीएस कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कॉलेजों के माध्यम में, स्कूल के माध्यम से रही हैं। इसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता सेवा पखवाड़ा में, तो उसमें स्वच्छता अभियान से अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत और विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। आज उन्हीं प्रतियोगिताओं में जो उत्तीर्ण हुए, प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए, उनका प्रशस्ति पत्र देने का कार्य रहा। और साथ में आज जो अपना नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, तो बच्चों को उसके बारे में अवगत कराना, और जो ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है उसके बारे में अवगत कराने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। उद्देश्य यही कि देशभक्ति, देश के प्रति समर्पण, स्वच्छता, सुरक्षा और जो हमारा एक सबसे बड़ा मिशन है कि हम सभी नागरिक हम अपने देश के भविष्य के प्रति, कि वो देश के मेन थीम पर, कि देश के जो मेन थीम है हमारा कि विकसित होना, और विकसित की जो विकसित संकल्प यात्रा जो चल रही है उसके अंदर अपने आप को उस यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए तैयार रहने के लिए और उसी प्रकार से चलने के लिए इस प्रकार की बात है। नगर निगम द्वारा मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में पंजाबी नाइट का आयोजन किया गया। दिल्ली, चंडीगढ़ से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सभी का समा बांधे रखा। महापौर डॉक्टर अजय कुमार, मेला चेयरमैन मनोज प्रजापति, वाइस चेयरमैन ज्योति अग्रवाल, सलेख चंद, सन्नी नागपाल, हेमंत अरोड़ा, राहुल शर्मा, उपसभापति मुकेश गक्खड़, दल नेता संजय गर्ग, कार्यक्रम संयोजक पार्षद नूतन तोमर, पार्षद राजेंद्र कोहली, पार्षद नूतन तोमर, संजय मिड्डा आदि ने कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व रिबन काट कर किया। भारतीय कला संगम श्री रामलीला सभा ने मंच पूजन के साथ नारद मोह व श्रवण लीला से प्रभु श्री रामलीला का किया शुभारंभ। आपको बता दें, भारतीय कला संगम श्री रामलीला सभा रेलवे T2 कॉलोनी में मंचन पूजा के साथ प्रभु श्री रामलीला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रजेश प्रजापति, अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ ने किया। मंच पूजा में मुख्य रूप से महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा नेता राहुल लखनपाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी मौजूद रहे। आज भारतीय कला संगम के द्वारा 40वें श्री रामलीला दशहरा महोत्सव के कार्यक्रम के जो उद्घाटन का समारोह था, विधिवत पूजा के साथ उद्घाटन का समारोह हुआ, उसमें मैं सम्मिलित हुआ। मेरे लिए बहुत ही भगवान की कृपा का है। सब राम भक्तों से अनुरोध है कि आज पूरे देश में अगले 2 अक्टूबर तक भगवान राम के लीलाओं के मंचन होंगे, दशहरे का महोत्सव मनाएंगे। सब लोग अपने परिवारों के साथ उसमें भाग लें और अपनी जो पौराणिक सभ्यता है, जो संस्कृति है, अपने बच्चों तक भी जाए, जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाए और ये रामलीलाओं का माध्यम बने। सबसे अनुरोध है भक्तों से आए और साक्षी बने।